दोस्तों, हरियाणा प्रसिद्ध उपन्यासकार दिनेश कौशिक नीरद का कहानी मुझे आवाज ना तो आप लोग फर्स्ट एपिसोड सेकेंड एपिसोड सुना था। आज है इसका थर्ड एपिसोड। सरस तपन के साथ सफर में बहुत खुश था। तपन ने पूछा, पापा आप इतने दिन हमें मिलने क्यों नहीं आया था मुझे? और फिर हमारा नाम तो रतन है, अब बार बार मुझे तपन क्यों कहते हैं? सरस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराया था। फिर धीरे से उसके गालों को प्यार करते हुए कहा था, हाँ बेटे, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम थे जिनके वजह से तुम्हें मिलने नहीं आ सका था। अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगा। तुम अब रतन नहीं, मेरे अपने तपन हो। आज से तुम्हारा नाम तपन है बेटे। छोटा बच्चा बहुत खुश था कि उसके पापा कितने अच्छे हैं जो उसे इतना प्यार करते हैं। अवैध मस्तों की नई राह मिली थी। बच्चे सरस को और सरस तपन को पाकर बहुत आनंदित थे। आया भी बहुत खुशी थी। अब नन्हा सा खिलौना आ जाने से घर में चहल पहल और रौनक लगी रहेगी। 3-4 दिन पंख लगाकर कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चल पाए। 5वें रोज सरस तपन को लेकर कॉन्वेंट स्कूल गया, उसकी पढ़ाई के सिलसिले को लेकर। फीस वगैरह लेने के बाद प्रिंसिपल ने वही अपने ऑफिस में ही नर्सरी की अध्यापिका को बुलाया था। चपरासी दारा थोड़ी देर पश्चात सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज और ऊंची हील की काली सैंडल पहने एक संभव किंतु अति सुंदर युवती प्रिंसिपल के दफ्तर के दरवाजे पर प्रकट हुई। सरस की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह प्रिंसिपल से उनके स्कूल के नियमों के बारे में कुछ बता रहे थे कि पीछे से आवाज आई, आपने मुझे बुलाया था मैडम? सरस का सिर चकराने को हुआ, बल्कि दिमाग सुन्न ही हो गया था। आवाज़ सुनकर झटके से पलटना चाहता उसने, किंतु नहीं कर सका था वह ऐसा। बुद्धि हो गई थी बन गया। कान दोबारा सुनने के लिए बेताब थे उस आवाज़ को। भ्रम ही हो सकता है उसका, किंतु नहीं, वही बिल्कुल वही अंदाज, वही लय थी इस आवाज़ में। हाँ मिस शिखा, ये है मिस्टर सरस, उपन्यासकार सरस। जानते तो होगे इन्हें, अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए आए थे। सरस की सोच को गड़बड़ा दिया था प्रिंसिपल के शब्दों ने। प्रिंसिपल के रुकने के साथ ही दिमाग फिर दौड़ने लगा था सरस का। तो मेरा ख्याल सही था बिल्कुल, ये शिखा ही थी। शिखा के पैर सरस का नाम सुनते ही मानो जमीन से चिपक गए थे। ना सरस ने गर्दन घुमाई थी, ना ही शिखा ने कदम आगे बढ़ाए थे। थोड़ी देर में अपने अपने दिमाग में सन्नाटा के लिए सरस और शिखा किंकर तो विमूढ़ हो गए थे। इन परिस्थितियों में और इस मोड़ पर यूं टकरा जाएगी ये, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन्होंने। स्थिति लंबी खिंचती जा रही थी। संभाला शिखा नहीं था वातावरण को, और सरस सोच रहा था कि क्या मैं शिखा के चेहरे की तरफ देख भी पाऊंगा इतने वर्षों पश्चात यूं। शिखा धीमे कदमों से सरस की कुर्सी के करीब आ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर धीमे से बोली थी, नमस्ते। प्रत्युत्तर जल्दबाजी में सरस दे भी नहीं पाया था। सरस के चेहरे के भावों में घबराहट और हड़बड़ाहट के साफ देखी जा रही सकती उस वक्त। यही है नर्सरी की इंचार्ज मिस शिखा। शिखा, तुम इन्हें लेके जाओ और जाकर फॉर्म कंप्लीट करवा दो। फीस इन्होंने दे दिया है। प्रिंसिपल के बोलने से कुछ राहत महसूस की थी सरस ने। शिखा ने एक नज़र बच्चे पर डाली थी। सरस तपन का हाथ थामे शिखा के पीछे पीछे चुपचाप चला आया था उसके कमरे तक। फॉर्म देकर शिखा ने बड़े सामान्य रूप से उसे सरस को भरने के लिए कहा था। वह अपने ऊपर पूरा नियंत्रण कर चुकी थी अब तक। सरस ने बिना कुछ बोले फॉर्म भर लिया था। उसे वापस करते हुए बोला, मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखिएगा मिस शिखा। सरस के मुख से मिस शब्द सुनकर धक्का सा लगा था शिखा को। जल्दी भावुकता पर पूरी तरह काबू पाकर उत्तर दिया उसने, आप फिक्र मत कीजिएगा। समय समय पर माता पिता को हम बच्चे की प्रगति के बारे में सूचना देते रहते हैं। वैसे आपने नाम बहुत अच्छा रखा है बच्चे का। शिखा ने फॉर्म पर लिखे बच्चे के नाम को देखकर कह ही डाली। फिर इशारे से उसने बच्चे को बुलाया, तपन इधर आओ बेटे। वह अतीत के दर्द प्रसंगों को भूलकर वर्तमान में आ गए थे। इस माहौल में बच्चा पहले से ही घबरा हुआ था कि शिखा के बोलने से और भी चिपट सा गया सरस के करीब आकर। जाओ बेटे, आज से ये तुम्हारी मैडम है, तुम्हारी टीचर। सरस ने बच्चे को
प्रोत्साहित किया। तपन धीमे धीमे डरते डरते शिखा के करीब आया। शिखा ने उसे बाजुओं से उठा, प्यार करते हुए कहा, बेटे तुम हमारे पास रहोगे ना? हम तुम्हें ढेर सारी टॉफियाँ देंगे, बहुत सारे खिलौना देंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, हमारे साथ रहोगे ना? हाँ। तपन ने स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाई। इस तरह तपन का स्कूल में दाखिला हुआ और पढ़ाई शुरू हुई। तपन चूँकि अनाथ आश्रम से आया हुआ बच्चा था, सो पहले पहले तो नए माहौल की पाकर ऐसा महसूस करता मानो सपना देख रहा है। कहाँ आश्रम की घुटन भरी जिंदगी और कहाँ ये स्वच्छंद जीवन, जहाँ उसे सब प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं। अपनी कक्षा में जिस दिन तपन आया पहली बार, उसी दिन उसी आश्रम से आई उसे एक और लड़की मिली थी वहाँ पर, तृप्ति नाम की। वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त और अंतरम मित्र थी वहाँ पर। काफ़ी दिनों से वह आश्रम में नज़र नहीं आ रही थी। क्या उसको भी उसके पापा लाए हैं? तृप्ति से उसी रोज पूछा था उसने। तृप्ति तुम तो आश्रम में थी, यहाँ कैसे आ गई? मेरी मामी मुझे ले आई वहाँ से, मासूम तृप्ति ने बताया था। कहाँ है तुम्हारे मामी? वो जो हमारी क्लास को पढ़ाती है, वो है मेरी मामी। उसने कुर्सी पर सामने बैठी शिखा को तरफ उंगली से इशारा किया। चूँकि तपन और तृप्ति दोनों एक ही जगह से, एक ही वातावरण से आए थे, सो उनमें बालसुलभ मित्रता पकड़ लगाव में बदल गई। शिखा ने गौर भी किया था कि चलो अच्छा हुआ, एक तरफ से तृप्ति का मन लगा रहेगा एक साथी के मिल जाने से। शिखा ने जब से सरस को देखा था, बड़ी बेचैन रहने लगी थी। वह एक बार बात करना चाहती थी उससे, अपनी तरफ की स्थिति साफ करने के लिए। तपन से एक बार घर का पता पूछना भी चाहता था उसने, किंतु रोक गई थी वह अपने को कुछ सोचकर। अचानक एक दिन वह स्कूल के लिए तृप्ति की उंगली पकड़े अपने मकान की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सड़क पर कुर्ते पाजामे में सरस तपन को स्कूल जाने के लिए रिक्शा में बिठा रहा था। उसने प्यार से तपन को चूमकर हाथ हिलाया था और रिक्शा आगे बढ़ गया था। सरस ने नहीं देखा था शिखा को, किंतु वह सब समझ गई थी कि सरस उसके मकान के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में ही कहीं रहता है। आश्चर्य भी बहुत हुआ था उसे कि बिल्कुल सामने रहते हुए भी सरस से अपना सपना कभी भी दिख नहीं पाया। स्कूल में जाने के बाद भी शिखा का मन जाने क्यों उगड़ा सा रहा। जब से सरस को देखा है तभी से ही वह व्याकुल थी, किंतु आज फिर सामने पड़ने पर तो और भी अनमनी हो गई थी। वापस घर आने पर बस एक ही ख्याल, एक ही तस्वीर, एक ही बात उसे महसूस होती कि सरस क्या सोचते होंगे उसके बारे में। तो सरस ने शादी करवा ही ली। कहते थे कि मांग में सिंदूर किसी के भरा जाएगा तो वह तुम होगी शिखा, तुम। बच्चा भी इतना बड़ा हो गया। पिछला अतीत बार बार शिखा के दिमाग में झांक रहा था। फिर सोचा खुद ही, चलो ठीक ही हुआ, मेरा तय मेरा। उन्हें छोड़ना उनके लिए खुशियों के बाहर तो ले ही आया, मैं उन्हें दे ही क्या पति। बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि सरस अपनी गृहस्थी बाल बच्चे में मस्त है। कितना प्यारा बच्चा है सरस का। तृप्ति का तो बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है वह। सोचते सोचते ही चली जाती वह, अगर तृप्ति उसे बीच में ही नहीं कहती तो। मम्मी, मुझे तपन बुला रहा है अपने घर। वह बिल्कुल हमारे सामने वाली कोठी में ही रहता है। जाओ बेटे, और इधर उधर कहीं मत जाना, शिखा ने समझाया था तृप्ति को। अच्छी मामी एक बात बताऊँ, ये जो तपन है ना, इसका असली नाम तो रतन है। ये नाम तो उसके पापा ने आश्रम से लाने के बाद रखा है अपनी तरफ से। शिखा चौंकी थी तृप्ति की बात सुनकर। तो क्यों, तपन भी आश्रम से लाया हुआ बच्चा है? फिर तृप्ति ने ही बतलाया था कि तपन भी आश्रम से आया हुआ लड़का है।
कितना गलत समझ लिया था शिखा ने सरस को। उफ, तो सरस ने भी जीने का सहारा उसकी तरह ही इन कच्चे धागों को डोर से बांध कर नियति से समझौता कर लिया है। क्यों भूल नहीं पाई अब तक। दीप्ति चली गई थी तपन के घर खेलना और शिखा बस सोच ही रहा था, सोची जा रही थी। तपन और तृप्ति और तपन एक दूसरे के साथ परछाई से बतनी बनते हैं रहते हैं। वे साथ साथ स्कूल जाते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ रहते हैं। इस बात को लेकर शिखा ने तो साफ महसूस कर भी लिया था। सरस अपने में मस्त रहने वाला जीव था। तपन के आने के बाद उसे काफ़ी व्यस्त होना पड़ा अपने विचारों और लिखने के लिए। अब वह वक्त ही नहीं निकाल पाता। हाँ, एक जगह उसे बड़ा आत्मसंतोष मिलता कि जब वह बाहर से अपने फ्लैट में दाखिल होता तो तपन पापा पापा करके उसके पैरों से लिपट जाता। वैसे उसका इस बात की तरफ ध्यान भी जाता कि अब वह अपने लिए बहुत ही कम और इस बच्चे के लिए ही सारा वक्त गुजर देता है। घर की आय भी तो कहाँ तक उसे अपने साथ ही रखती। सरस जब ड्यूटी पर होता है तब घर से बाहर और आया घर के कामों में व्यस्त, तो तपन का ज़्यादा समय तृप्ति में ही यहाँ ही गुजरता। शिखा उसे अंदर ही अंदर बहुत चाहने लगी थी। छोटा तपन जब तृप्ति की तरह ही शिखा को मम्मी मम्मी कहता तो उसे बड़ा सुखद लगता।